यह मानना है कि देश के अंदर 543 जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2014 से बेहतर प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य देश के अंदर हुए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बेहतरीन कार्य हुए हैं, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो बहुत ओजस्वी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है, पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। और आज के दिन पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में 23 मई को आने वाले परिणाम में सामने आएगा। देखिए, चुनौती हमारे सामने कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये पूरा चुनाव विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे एक ओर धर है, दूसरी तरफ कुशासन, भ्रष्टाचार और अपनी विनाशकारी अराजक गतिविधियों के कारण आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, उनका गठबंधन आप कह सकते हैं, महामिलावट कह सकते हैं। इस महामिलावट को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, एक सिरे से खारिज कर चुकी है, करेगी भी। चुनाव आयोग की अगुवाई में सारे कर्मियों का भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम चुनाव आयोग के प्रति भी अपना बहुत ही सम्मान प्रकट करते हैं जो इतना बड़ा आयोजन करते हैं। हमने लोकतंत्र के पर्व की बात की, तो आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, एक प्रमुख ताकत के रूप में, और उसका एक इतना बड़ा प्रमाण दिखाई पड़ा है कि आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान पहली बार अलग थलग हो गया है। भारत ने मोदी जी की अगुवाई में यह संदेश दिया है, कोई आतंकवाद करेगा तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी, और इसके लिए सरहद पार करना हो तो वो भी कार्य किया जाएगा। आज आर्थिक क्षेत्र में भारत दुनिया की बड़ी ताकत है। आज मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास सबों के लिए हुआ है, चाहे वो सबसे गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, देश के सेनाकर्मी, अवकाश प्राप्त सेनाकर्मी, कर्मचारी और देश के आर्थिक जगत में काम करने वाले लोग, सबों के लिए जाति, धर्म, पूजा पद्धति से ऊपर उठकर हमारी सरकार ने काम किया है। और हमारी अपेक्षा होगी कि आगामी चुनाव में हिंदुस्तान के आम लोग ये तय करेंगे कि भारत को कैसी सरकार चाहिए, एक मजबूत या मजबूर। भारत को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो 5 साल के लिए काम करता हो या हफ्ते 6 महीने का प्रधानमंत्री। कैसी सरकार चाहिए, जहां निर्णय ईमानदारी से हो, प्रभावी हो, जहां निर्णय के लिए आपस में घालमेल हो। आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे देश को था। कभी 4 तारीख को मार्च, कभी 8 मार्च, कभी 9 मार्च, कभी 10 मार्च। मैं समझता हूँ पीएमओ ने जिस प्रकार से इंटरवीन किया होगा, मेरा ऐसा हंच है इलेक्शन कमीशन को दबाव में लेकर के ये तारीख आज अनाउंस करवाई गई है, दबाव में लेकर करवाई गई है। कोई कारण नहीं था, इलेक्शन कमीशन की मंशा थी 4 तारीख को अनाउंस करने की। दबाव में उनको आज डेट बदलनी पड़ी। जब तक मोदी जी पूरे देश के अंदर अपने शिलान्यास, अपने उद्घाटन, उनके मंत्री और प्रधानमंत्री जी, आजकल नई परंपरा शुरू हो गई बटन दबाने की। बटन दबा के उद्घाटन होने लग गए देश के अंदर। वो जब तक पूरे नहीं हुए तब तक उनकी डेटें बदलती गई। खैर आखिर वो दिन आ ही गया है। मैं फिर कहना चाहूँगा मीडिया के भाइयों से, बहनों से, पूरे आपके लोगों से कि दबाव से निकलिए और देश को सच्ची तस्वीर बताइए। 23 मई को रिजल्ट आना है और 3 जून तक जो है क्या कहता है कि पार्लियामेंट का क्या कहता है कि लाइफ है, तो उससे उसमें देरी कहाँ हुई है। और जो देश के हालात थे, जिस तरीके से देश गुजर रहा है, और उसमें मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, हर स्टेट में जाना, पूरी जानकारी देना, जो
फोर्सेस हैं उसको डिप्लॉय करवाना, ये सारे के सारे चीज़ को देखते हुए हमको नहीं लगता है कि कोई इसमें दिक्कत देरी हुई है। हम लोग तो डर रहे थे, कहीं मानते हैं कि ऐसा ना हो कि और बढ़ा, और क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि बढ़ा दे। यंग जो है उनको वोट देने का क्या कहते हैं कि सरकार ने निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक है कि उसमें काफ़ी संख्या क्या कहते हैं कि जो है बढ़े हैं, और वो क्या कहते हैं कि जो उनको एक अधिकार मिला है, तो ये देश युवाओं का देश है और युवाओं का अग्रणी रोल होना चाहिए, और उनको जो मिला है अधिकार उसका हमको लगता है कि वो सही ढंग से प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग की अगुवाई में सारे कर्मियों का भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम चुनाव आयोग के प्रति भी अपना बहुत ही सम्मान प्रकट करते हैं जो इतना बड़ा आयोजन करते हैं। हमने लोकतंत्र के पर्व की बात की, तो आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, एक प्रमुख ताकत के रूप में, और उसका एक इतना बड़ा प्रमाण दिखाई पड़ा है कि आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान पहली बार अलग थलग हो गया है। भारत ने मोदी जी की अगुवाई में यह संदेश दिया है, कोई आतंकवाद करेगा तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी, और इसके लिए सरहद पार करना हो तो वो भी काट किया जाएगा। आज आर्थिक क्षेत्र में भारत दुनिया की बड़ी ताकत है। आज मोदी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास सबों के लिए हुआ है, चाहे वो सबसे गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, देश के सेनाकर्मी, अवकाश प्राप्त सेनाकर्मी, कर्मचारी और देश के आर्थिक जगत में काम करने वाले लोग, सबों के लिए जाति, धर्म, पूजा पद्धति से ऊपर उठकर हमारी सरकार ने काम किया है। और हमारी अपेक्षा होगी कि आगामी चुनाव में हिंदुस्तान के आम लोग ये तय करेंगे कि भारत को कैसी सरकार चाहिए, एक मजबूत या मजबूर। भारत को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो 5 साल के लिए काम करता हो या हफ्ते 6 महीने का प्रधानमंत्री। कैसी सरकार चाहिए, जहां निर्णय ईमानदारी से हो, प्रभावी हो, जहां निर्णय के लिए आपस में घालमेल हो। आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे देश को था। कभी 4 तारीख को मार्च, कभी 8 मार्च, कभी 9 मार्च, कभी 10 मार्च। मैं समझता हूँ पीएमओ ने जिस प्रकार से इंटरव्यू किया होगा, मेरा ऐसा हंच है इलेक्शन कमीशन को दबाव में लेकर के ये तारीख आज अनाउंस करवाई गई है, दबाव में लेकर करवाई गई है। कोई कारण नहीं था, इलेक्शन कमीशन की मंशा थी 4 तारीख को अनाउंस करने की। दबाव में उनको आज डेट बदलनी पड़ी। जब तक मोदी जी पूरे देश के अंदर अपने शिलान्यास, अपने उद्घाटन, उनके मंत्री और प्रधानमंत्री जी, आजकल नई परंपरा शुरू हो गई बटन दबाने की। बटन दबा के उद्घाटन होने लग गए देश के अंदर। वो जब तक पूरे नहीं हुए तब तक उनकी डेटें बदलती गई। खैर आखिर वो दिन आ ही गया है। मैं फिर कहना चाहूँगा मीडिया के भाइयों से, बहनों से, पूरे आपके लोगों से, दबाव से निकलिए और देश को सच्ची तस्वीर बताइए। 23 मई को रिजल्ट आना है और 3 जून तक जो है क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट का क्या कहते हैं कि लाइफ है, तो उससे उसमें देरी कहाँ हुई है। और जो देश के हालात थे, जिस तरीके से देश गुजर रहा है, और उसमें मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, हर स्टेट में जाना, पूरी जानकारी देना, जो फोर्सेस हैं उसको डिप्लॉय करवाना, ये सारे के सारे चीज़ को देखते हुए हमको नहीं लगता है कि कोई इसमें दिक्कत देरी हुई है। हम लोग तो डर रहे थे, कहीं मानते हैं कि ऐसा ना हो कि और बढ़ा, और क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि बढ़ा दे। यंग जो है उनको वोट देने का क्या कहते हैं कि सरकार ने निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक है कि उसमें काफ़ी संख्या क्या कहते हैं कि जो है बढ़े हैं, और वो क्या कहते हैं कि जो उनको एक अधिकार मिला है, तो ये देश युवाओं का देश है और युवाओं का अग्रणी रोल होना चाहिए, और उनको जो मिला है अधिकार उसका हमको लगता है कि वो सही ढंग से प्रयोग करेंगे।